और छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 50 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में 3 SZCM मेंबर लखमा मदन्ना और सोडी मनीला शामिल हैं। 5 DVCM, 19 ACM मेंबर शामिल है, 23 PM यानी कि पार्टी मेंबर शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से 28, सुकमा जिले से 21 और नारायणपुर जिले से 1 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 25 लाख रुपए नगद भी बरामद हुआ। नक्सलियों के कब्जे से एक AK-47, 2 राइफल, पिस्टल और बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। तो देखिए, अब नक्सलवाद से लड़ाई अंतिम चरण की तरफ है और ऐसे में लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और अब बड़ी संख्या में एक साथ नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले हमने बीते दिन देखा था कि नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर हिडमा को ढेर किया गया। इसके साथ ही कई नक्सलियों को ढेर किया गया और लगातार एक्शन जारी है। 50 नक्सलियों को अब गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से AK-47 के साथ साथ विस्फोटक सामग्री भी बरामद कर ली गई है। तो बीजापुर से 28 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 25 लाख रुपए नगद बरामद किया गया। कई हथियार भी जब्त किए गए हैं और इसके साथ ही विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। आंध्र प्रदेश पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है और देखिए, लगातार सुरक्षा बलों को इस तरह की सफलता मिल रही है। कई जगह पर जो नक्सली हैं वो खुद सरेंडर कर दे रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये वो सामग्री और वो हथियार हैं जो नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें AK-47 भी बरामद हुए हैं। 2 राइफल, पिस्टल और बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। 25 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए नक्सलियों के कब्जे से। नारायणपुर जिले से 1 नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। सुकमा जिले से 21, सबसे ज्यादा बीजापुर जिले से 28 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये जो सभी नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें 3 SZCM मेंबर हैं, लखमा मदन्ना और सोडी मनीला शामिल हैं। 5 DVCM मेंबर हैं, 19 ACM मेंबर है और 23 पार्टी मेंबर शामिल हैं, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और हमारे साथ न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, बीते दिन एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आज 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी। बिल्कुल, देखिए, जवान लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और लक्ष्य जो यहाँ पर तय किया गया है 31 मार्च 2026 का, उसके ही तहत तो देश भर में ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। अब कल बड़ी खबर आई थी हिडमा को मारे जाने की, उसके बाद आज 50 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। ना सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं, ये बड़े कैडर के लीडर हैं, जिसमें 3 तो SJCM मेंबर हैं, लखमा मदन्ना और सोडी, जो नाम भी आप यहाँ पर बता रहे हैं। उसके अलावा 5 जिलों के गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से भी 28 हैं, सुकमा से 21 हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें ये सिनारियो, तो लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अब समय बहुत कम है, तो हिडमा के बाद जो और दूसरे छोटे कैडर के नक्सली हैं जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी हो रही है। बहुत तेजी के साथ ये ऑपरेशन, कहा जाए, युद्ध स्तर पर अब चलने लगे हैं। तो बड़े कैडर के बाद चिटपुट जो हथियार बंद नक्सल हैं, उनके आसपास हैं, उनके कैडर के लोग हैं जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उन पर ये शिकंजा कसा जा रहा है। और ये यूनिफाइड कमान एक साथ काम कर रही है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे उससे लगे आंध्र की बात कर लें, चाहे तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, ये सभी एक साथ तो यहाँ पर शिकंजा कस रहे हैं और सेंट्रल के डायरेक्शन पर ये पूरा एक्शन यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो मान के चलिए कि बहुत जल्द जो लक्ष्य की डेडलाइन पूरा किया गया है, उनका टारगेट ये है कि उससे बहुत पहले ये इन पर शिकंजा कस लिया जाए और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। जी बिल्कुल, बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है और देखना होगा अभिषेक जी कि ये जो लड़ाई आगे बढ़ रही है और जो सफलताएं मिल रही हैं, ये लक्ष्य कब तक पूरा होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कल मुठभेड़ में खूंखार नक्सली हिडमा मारा गया था। सुकमा में हिडमा के गांव पुवर्ती पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। हिडमा के घर में उसकी मां और परिजन मौजूद रहे। भाई मुया हिडमा का शव लेने पहुंचा है।
कल सीमावर्ती प्रदेश आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए, जिसमें सबसे जो प्रमुख माओवादी था वो था हिडमा और उसकी पत्नी राजे। हिडमा जो कि पूर्ति का रहने वाला है। इस वक्त मैं पूर्ति में हूँ और ठीक मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं ये हिडमा का भाई मुइया का घर है, जो इस वक्त शव लाने के लिए आंध्र प्रदेश गया हुआ है। और जैसा कि आपको बता दूं कि यहाँ पे परिजन यहाँ पर बिलखते ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और ये मुइया का घर है जो कि अभी बंद है, लेकिन इस घर के पास में ही जो परिजन हैं वो बिलखते नज़र आ रहे हैं। मुइया की पत्नी यहाँ मौजूद है जो लगातार बिलख रही है। उसके अलावा जो है इसके मुइया जो हिडमा के भतीजी है वो भी रो रही है। ये हिडमा की भाभी है मुइया की पत्नी, जो लगातार रोती नज़र आ रही है। हालांकि हिंदी नहीं आता है तो बातचीत करने से इनकार करें। इसके साथ ही साथ जो है अभी इस वक्त जो है हिडमा की माँ वो भी यहाँ मौजूद थी, वो भी रो रही थी। लेकिन जैसे ही मीडिया पर नज़र पड़ी तो वो बिलखते हुए घर के भीतर चले गई है। वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है। जो माहौल देख रहे हैं वो माहौल जो है गमगीन माहौल ज़रूर है। लेकिन एक और साफ बात ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के या तेलंगाना के जो लीडर रहते हैं उनकी मौत के बाद जिस तरीके से वहाँ जनाजा निकलता है, ठीक विपरीत यहाँ पर जो है हिडमा का जो घर है उसके भाई का घर है, यहाँ पर किसी प्रकार की उतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर परिजन जरूर पहुँच रहे हैं, लगातार बिलख रहे हैं। और यहाँ बताया जाता है कि मुइया का जो हिडमा का भाई है मुइया, वो शव लेने के लिए इस वक्त आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो चुका है। और हिडमा चूँकि यहाँ पर 1981 में पैदा हुआ था, उसके बाद जो है 2000 में वो संगठन में भर्ती हुआ। उसके बाद लगातार जो है आगे बढ़ता गया और फिलहाल जो है बटालियन की कमान संभाल रहा था और उस पर 1 करोड़ करीब इनाम था। और अब देखना ये होगा कि 100 को लेकर आने में कितना वक्त लगता है। फिलहाल जो है परिजन यहाँ पर रो रहे हैं और माँ का कहना ये है कि आखिरकार मेरे बेटे का शव जो है वो मुझे यहाँ दिया जाए ताकि मैं उसका जो है अंतिम संस्कार कर सकूँ। और नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर फिर से मुठभेड़ हुई है। जहां कल हिडमा मारा गया, उसी जगह पर फिर से मुठभेड़ हुई है जिसमें 7 और नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 4 पुरुष और 3 महिला नक्सली शामिल हैं। जवानों का ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 AK-47 समेत 8 हथियार बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में नक्सली देवजी के होने की भी सूचना मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी जानकारी है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर फिर नक्सली मुठभेड़ हुई है। उसी जगह पर जिस जगह पर कल हिडमा मारा गया था, उसी जगह पर फिर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जिसमें अब तक 7 और नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 4 पुरुष नक्सली और 3 महिला नक्सली शामिल हैं। ऑपरेशन जवानों का लगातार जारी है। 2 AK-47 समेत 8 हथियार बरामद हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जिस जगह पर कल मुठभेड़ चल रही थी और जहां पर हिडमा को मारा गया, आज फिर से उसी जगह पर 7 और नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है।